आप सभी को आज 26 नवंबर की तिथि एक ऐतिहासिक तिथि है और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता या संविधान का जनक की भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आज हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अपने अथक प्रयास से देश के संविधान का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह हुए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गुलामों को इंसान बनाए। उनमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर विदेश में डॉक्टरेट की डिग्री पूरा करने वाले पहले भारतीय थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के अनुसार अम्बेडकर 66 से अधिक विषयों में महारत रखते थे। आज तक विश्व रिकॉर्ड है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड ने सन 2011 में उन्हें विश्व का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति घोषित किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 9 भाषाएं जानते थे। मराठी जो उनकी मातृभाषा थी, उसके अलावा हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच, पाली। उन्होंने पाली व्याकरण और शब्दकोश डिक्शनरी भी लिखी थी, जो महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 16 में प्रकाशित की। अम्बेडकर दक्षिण एशिया में अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले व्यक्ति थे और साथ ही दक्षिण एशिया अर्थशास्त्र में डबल डॉक्टरेट करने वाले भी पहले व्यक्ति थे। एकमात्र भारतीय जिनका फोटो ब्रिटिश स्थित लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगा हुआ है। अम्बेडकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट ऑफ साइंस करने वाले पहले भारतीय थे। यूनाइटेड नेशंस ने अम्बेडकर के जन्मदिन को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अम्बेडकर के पास 21 विषयों में डिग्री थी, जो आज तक रिकॉर्ड है, जिसमें से उन्हें 9 डिग्री विदेशों में और 12 डिग्री भारत में पास की। इसके अलावा अम्बेडकर 66 विषयों में मास्टर्स थे। अम्बेडकर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य रहते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश मैटरनल लीव की व्यवस्था की थी। उन्होंने महिलाओं को तलाक का अधिकार दिलवाया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1925 में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत दिशा निर्देशों के आधार पर की गई थी। इस कमीशन के आधार पर अम्बेडकर की किताब रुपयों की समस्या, उस पर उद्गम एवं निदान, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज को आधार बना के ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई, जो उस समय पहले विश्व युद्ध के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही थी। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो छठे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता है। 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में मूल स्रोत 1923 में लिखित डॉक्टर अम्बेडकर PhD थीसिस ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त विकास पर आधारित थे। ये अम्बेडकर ही जिन्होंने सातवें भारतीय श्रम सम्मेलन में ये कानून लगवाया कि भारत में मजदूर 14 घंटों की बजाय 8 घंटे काम करेंगे। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सोन नदी परियोजना के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही अमेरिका के टेनेसी वैली परियोजना की तर्ज पर दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआती रूपरेखा तैयार की। केवल दामोदर घाटी ही नहीं, लेकिन हीराकुंड परियोजना तक ही नहीं, सोन नदी घाटी परियोजना भी उनके द्वारा तैयार गई की। 1945 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में श्रम के सदस्यों द्वारा महानदी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना में निवेश का निर्णय लिया गया। अम्बेडकर की मूर्ति जापान की कोलासन यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में लगाई गई। अम्बेडकर ये चाहते थे कि भारत की नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए, जिस वजह से बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटा जा सकता है। उन्होंने जल नीति के बारे में अनुच्छेद 239 और 242
को समझते हुए कहा था कि अंतर्राज्यीय नदी को जोड़ना और नदी घाटी को विकसित करना जनहित में अनिवार्य है, जिसका दायित्व शासन पर है। अम्बेडकर जम्मू और कश्मीर के लिए अलग संविधान के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 का विरोध किया था। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए एक विवाह अधिनियम, गोद लेने का अधिकार, तलाक, शिक्षा का अधिकार बनाया, जिस पर रूढ़िवादी समाज द्वारा विरोध किया गया, लेकिन बाद में अलग अलग हिस्सों में अम्बेडकर ने बनाए कानून को पास किया और लागू किया। ये अम्बेडकर का भारत में महिलाओं के प्रति सम्मान था। डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्यों के बेहतर विकास के लिए मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिण भारत में बांटने का और बिहार को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव 1955 में दिया था, जिस पर लगभग 45 साल बाद अमल किया गया और मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ और बिहार को झारखंड में बांट दिया गया। ये अम्बेडकर की दूरदर्शी सोच का परिणाम था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय से 2004 में अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे कर लिए और इस बात के लिए जश्न के रूप में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने 100 अग्रणी छात्रों की सूची जारी की, जिसमें अम्बेडकर का नाम भी है। इसके साथ ही इस सूची में 6 अलग अलग देशों के पूर्व राष्ट्रपति, 3 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों और कुछ नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम भी है। बेल्जियम के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक के यू ने भारत के संविधान दिवस के दिन 2015 में अम्बेडकर का सम्मान किया और उनके नाम से एक पुरस्कार देने की घोषणा की। अम्बेडकर की मूर्ति यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा में भी लगाई गई। अम्बेडकर को भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाने का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास की पहल की गई थी, जो आज ज्यादा चर्चित है। राज्य कर्मचारी बीमा श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, मेडिकल लीव, काम के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम होने पर विभिन्न सुविधा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति बीमा प्रदान करना डॉक्टर अम्बेडकर का ही प्रयास था। पूर्व एशियाई देशों में मजदूरी के लिए बीमा अधिनियम लागू करवाने वाला भारत पहला देश बना, ये अम्बेडकर की ही देन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रम विभाग में रहते हुए भारत में ग्रिड सिस्टम के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया, जो आज भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मार्गदर्शन में श्रम विभाग में ही जिसने केंद्रीय तकनीकी विद्युत बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया, बिजली प्रणाली के विकास, जल विद्युत स्टेशन साइटों, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्वेक्षण, बिजली उत्पादन और थर्मल पावर स्टेशन की जांच पड़ताल की समस्याओं का विश्लेषण इसका प्रमुख काम थे। बिजली इंजीनियरों जो प्रशिक्षण के लिए विदेश जा रहे थे, उनका श्रेय भी डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने श्रम विभाग के एक नेता के रूप में अच्छे इंजीनियरों को विदेश में प्रशिक्षण देने की पैरवी की। 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय सांख्यिकी अधिनियम को पारित करवाया, जिसके बाद डी.के. पेसेंट जी, उप प्रधान सूचना अधिकारी भारत सरकार ने अपनी किताब में लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय सांख्यिकी अधिनियम के बिना मैं देश के मजदूरों की स्थिति, उनकी श्रम की स्थिति, उनकी मजदूरी दर, अन्य आय, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमा और अन्य धन श्रम विवाद का आकलन नहीं कर पाता। भारतीय श्रम अधिनियम 1926 की अधिनियमित किया गया था, वो केवल ट्रेड यूनियनों रजिस्टर करवाने की मदद करता है, लेकिन ये सरकार का द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया। 8 नवंबर 1943 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक लाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। डॉक्टर अम्बेडकर प्राय कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास करवाकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूं।
मैंने हिंदू कोड बिल पर विचार होने वाले दिनों में पत्नियों द्वारा छोड़ी गई अनेक युवतियां और प्रौढ़ महिलाओं को देखा। पतियों द्वारा छोड़ी गई अनेक महिलाओं एवं युवतियों को देखा। उनके पतियों ने उनके जीवन यापन के लिए नाम मात्र का 4-5 रुपये मासिक गुजारा बंधा हुआ था। वो ऐसी औरतें दयनीय दशा में अपने माता पिता और भाई बंधु के साथ रो रो कर जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके अभिभावकों के हृदय भी उनके ऐसी बहनों और पुत्रियों को देखकर शोक संतप्त रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिला को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिलवाए। संपत्ति में उत्तराधिकार, संपत्ति में उसका अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, पति की मृत्यु के बाद में विधवा विवाह करने का अधिकार, इस प्रकार के एक अधिकार महिलाओं को उस समय जो पैरवी की गई थी। अंतरजातीय विवाह पर डॉक्टर अंबेडकर ने बल दिया था। लंदन विश्वविद्यालय की DSc ये उपाधि पाने वाले वो पहले और अकेले भारतीय थे। लंदन का 8 साल का पाठ्यक्रम 3 वर्षों में पूरा करने वाले महामानव के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की छाप अमिट है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी 14 जून 1928, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 8 जुलाई 1945, सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई 20 जून 1946, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद 1 जून 1950। बाबा साहब अम्बेडकर ने संसद में पेश हुए विधेयक महार वेतन बिल, हिंदू कोड बिल, जनप्रतिनिधि बिल, खाते बिल, मंत्रियों का वेतन, मजदूरों के लिए वेतन, सैलरी बिल, रोजगार विनिमय सेवा, पेंशन बीमा निर्माण निधि बनवाए। तीनों गोलमेल सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की ओर से भाग लिया। बाबा साहब अम्बेडकर को प्राप्त सम्मान भारत रत्न कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहा गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें द यूनिवर्सल मेकर कहा गया। CNN, IBN, आउटलुक मैगजीन और हिस्ट्री टीवी चैनल द्वारा कराए गए एक सर्वे में आज़ादी के बाद अम्बेडकर को देश का सबसे महान व्यक्ति चुना गया। अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म की जाति प्रथा से तंग आकर बौद्ध धर्म को अपनाया, जो विश्व इतिहास में आज तक का स्वयं इच्छा से किया गया सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था। डॉक्टर बाबा साहब की निजी किताबों की कलेक्शन में अंग्रेजी साहित्य की 1300 किताबें, राजनीति की 3000 किताबें, युद्ध शास्त्र की 300 किताबें, अर्थशास्त्र की 1100 किताबें, इतिहास की 2600 किताबें, धर्म की 2000 किताबें, कानून की 5000 किताबें, संस्कृत की 200 किताबें, मराठी की 800 किताबें, हिंदी की 500 किताबें, तत्व ज्ञान फिलोसॉफी की 700 किताबें, रिपोर्ट 1000, संदर्भ साहित्य रेफरेंस बुक की 400 किताबें, पत्र भाषण की 700 किताबें, जीवनिया बायोग्राफी की 1200, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका एक है 29 खंड, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेशन सोशल साइंस 1 से 15 खंड, कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया 1 से 12 खंड, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन हिस्टोरियन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1 से 25 खंड, दिल्ली में रखी गई किताबें बौद्ध धम्म, पाली साहित्य, मराठी साहित्य की 2000 किताबें और बाकी विषयों की 2305 किताबें थी। बाबा साहब जब अमेरिका से भारत लौटे तब एक बोट यानी कि जहाज में दुर्घटना में 32 बक्सों में भरी किताबें समुद्र में डूब गई। अम्बेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक के रूप में विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जाता है। अम्बेडकर पहले कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने देश का पहला इंश्योरेंस बिल बनाया और उसे पेश करवाया। अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा किताबें लिखने का कार्य किया। अम्बेडकर की आखिरी किताब भगवान बुद्ध और उसका धर्म थी। अम्बेडकर की मृत्यु उसके दिल्ली स्थित घर 26 अलीपुर रोड पर हुई थी। उनका अंतिम संस्कार बंबई में किया गया, जो आज वो जगह क्षेत्रीय भूमि के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर की देखरेख में खालसा कॉलेज बंबई 1937, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट बंबई, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद की स्थापना हुई। बाबा साहब ने एक संपादन के रूप में काम किया। मूक नायक
20 बहिष्कृत भारत 1927, प्रबुद्ध भारत नाम से समाचार पत्र का संपादन किया। बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों का कलेक्शन, जिसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें थी, उसे मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद को दान दिया गया। बिना पैसों के इस किताबों के कलेक्शन के लिए लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार थे। बाबा साहब ने 80 साल पहले अपनी किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपीस में लिखा था कि भ्रष्टाचार खत्म करना हो तो किसी देश को 10 साल में अपने नोट के प्रचलन को हटा देना चाहिए। आज जब हमारे देश में जब नोटबंदी हुई, तो उस नोटबंदी में आज के 80 साल के बाद में